Good morning, students. Today we start next unit, that is biomolecules. Biomolecules. बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं एक्चुअली बेटा? डेफिनेशन देखते हैं पहले। तो बायोमोलिक्यूल्स द कॉम्प्लेक्स लाइफलेस ऑर्गेनिक सब्सटेंस, द कॉम्प्लेक्स लाइफलेस organic substance which form the basis of life and are responsible for the growth and maintenance of the living system. ऐसे सब्सटेंस जिनमें लाइफलेस यानी कि जिसके पास लाइफ नहीं होती है बट वो लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिविंग सिस्टम, और लिविंग सिस्टम का जो मेंटेनेंस है उनकी बॉडी में जो भी मेंटेन करना होता है, चाहे तो सेल्स को रिप्लेस करना हो या फिर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना हो, तो उन सब के लिए क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स मेनली आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो ये सब क्या होते हैं हमारे पास? ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आवर बॉडी। क्लियर? सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स डेफिनेशन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का? तो यहाँ पे लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और लार्ज पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स which on hydrolysis yields polyhydroxyaldehyde और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, जो क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराने पे या तो बहुत ज़्यादा एल्डिहाइड देंगे या फिर बहुत ज़्यादा कीटोन देंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला होता है CH2O का होल X। क्लियर? दूसरा, ये कॉमन फार्मूला है, इनका जनरल फार्मूला है। एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। सबसे ज़्यादा ये किस में मिलते हैं? नेचर में मिलते हैं। क्लियर? कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं? एग्जाम्पल मैं बताऊं आपके लिए, ग्लूकोज,
फ्रक्टोज, मैल्टोज, सुक्रोज, starch, cellulose. So these are the important carbohydrate which are naturally occurring in natures. ठीक है, ये नेचुरली अक्रिंग कार्बोहाइड्रेट है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स का हमें क्या करना है बेटा, क्लासिफिकेशन करना है. तो क्लासिफिकेशन जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है. नंबर फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ behavior on hydrolysis. Behavior on hydrolysis. इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, नंबर फर्स्ट पे हमारा होता है मोनोसैकेराइड. मोनोसैकेराइड किसके बेस पे हम कर रहे हैं, बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस. तो मोनोसैकेराइड की बात कर रहे हैं. मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, विच कैन नॉट बी डिकम्पोज फर्दर ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव सिंपलर कार्बोहाइड्रेट. मोनोसैकेराइड जो होते हैं विच कैन नॉट बी डिकम्पोज, यानी कि जो हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट नहीं देते हैं, दीज आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड. ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोज carbohydrates which can not be decomposed further by hydrolysis, which cannot be decomposed further by hydrolysis to give simpler carbohydrate are called monosaccharide. Example is glucose, fructose, एक्सेट्रा. यानी कि जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, उसमें उसके प्रोडक्ट में नहीं तोड़ सकते हैं आफ्टर द हाइड्रोलिसिस, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, मोनोसैकेराइड. नंबर सेकेंड इज डाइसैकेराइड, या फिर हम इसे कह सकते हैं ओलिगोसैकेराइड. ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं बेटा, ओलिगोसैकेराइड आपके 2 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के. ठीक है, कैसा, अगर जो ओलिगोसैकेराइड क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कराएगा ऑन हाइड्रोलिसिस. 2 molecules are obtained, या 2 units are obtained, then it is called disaccharide. If 3 units are obtained, then it is called trisaccharide. फिर इसे क्या कहते हैं बेटा, ट्राइसैकेराइड कहते हैं. और अगर 4 यूनिट देगा, टेट्रा यूनिट्स आर प्रोवाइडेड, देन इट इज कॉल्ड टेट्रासैकेराइड. ओके, टेट्रा यूनिट्स are obtained, then it is called tetrasaccharide. Clear? Next number is polysaccharide. तो which provide a large number of monosaccharide units on hydrolysis, which provide a large number of monosaccharide unit
unit on hydrolysis is called polysaccharide. ठीक है, जैसे starch is an polysaccharide which provide a large number of monosaccharides on